अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीकॉम पार्ट 1 के अकाउंटिंग का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर ये मैं अपलोड कर रही हूँ। और आज जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ वो है 2013 क्वेश्चन नंबर 1, और इसका जो है वो प्राइवेट है। तो जो मैंने क्लासेस में बच्चों आपको करवा दिए थे तो वो नहीं करवा रही हूँ, उसके अलावा जो है वो मैं करवा रही हूँ। तो 13 का आई थिंक रेगुलर हो चुका था और अब मैं आपको प्राइवेट करवा रही हूँ। इसमें देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि एडजस्टिंग और क्लोजिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। वर्कशीट में ही एडजस्टिंग क्लोजिंग भी आती है, कभी कभी इनकम स्टेटमेंट में मांगा जाता है, कभी बैलेंस शीट भी आती है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अगर आपको ये सब आ जाए तो एक दो क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। इनकम स्टेटमेंट बनाना हर किसी में एडजस्टिंग एंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप ये देखें, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, आपको यहाँ पर अनएडजस्टेड ट्राई बैलेंस यानी कि वही ट्राई बैलेंस लिखा हो या अनएडजस्टेड लिखा हो, बात सेम है। और ये क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन इसलिए है कि हमेशा अनएडजस्टेड आता था। यहाँ पर आपको, आप देख रहे होंगे, एडजस्टेड ट्राई बैलेंस भी दिया हुआ है, अनएडजस्टेड के बाद एडजस्टेड भी दिया हुआ है। अब रिक्वायर्ड में आइए, यहाँ पर रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ अबव ट्राई बैलेंस रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज, यानी इन दोनों की मदद से आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। अगर आपको याद हो तो वर्कशीट में आप लोग एडजस्टिंग एंट्रीज का भी कॉलम होता है, फिर एडजस्टेड आता है। तो वो कह रहे हैं कि आप एडजस्टिंग एंट्री इन दोनों को देख के बना दीजिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट है आपकी बी, प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज टू द अबव, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है और क्लोजिंग। अच्छा, अब ये देखें एडजस्टिंग करनी किसकी है। अब आप पेंसिल रखकर एक एक आइटम पे पेंसिल रखनी है। कैश में अमाउंट दिया हुआ है 21,700, एडजस्टेड में भी दिया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ कोई चेंज नहीं आया, तो एडजस्टिंग एंट्रीज की यानी कि एडजस्टिंग होगी नहीं इसकी। अकाउंट सिबल सेम अमाउंट है। अच्छा, आप इस सवाल को जब मेरी वीडियो देखेंगे आप तो 2013 प्राइवेट सामने रख लीजिएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तो फिर मेरा लेक्चर आपको बासानी समझ में आएगा। जी मैं कह रही थी अकाउंट सिबल सेम है, कोई चेंज नहीं आया। अब थर्ड नंबर पे जो लिखा हुआ है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, बेटा ये जो है 600 था अनएडजस्टेड में, और एडजस्टेड में हो गया 550, यानी कि आपके पास पहले था 600, अब हो गया है 550 को। देखिए अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है ना आपका 600 था, अब वो 50 रुपीज़ की कमी के साथ एडजस्टेड, आप क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो बेटा ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 600 से 550 हो गया, यानी कि 50 रुपये की कमी हो गई। तो वो कमी कैसे हुई? वो कमी हुई है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस की वजह से। तो आपने पहली एंट्री क्या पास करेंगी, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट, यानी कि अनएक्सपायर्ड एसेट्स होते हैं वो कम हो गए, आपके क्रेडिट में आ गया। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पहले हुए ही नहीं थे और अब 50 रुपये हो गए, तो ये एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं डेबिट में आ जाते हैं। तो इसकी एडजस्टिंग होगी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। ये मैं आपको रफली एंट्री करके बता रही हूँ, आपको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में पास करनी है, डेट, पोस्ट रेफरेंस, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम बनाकर। और ये हमेशा आपको उसका नाम भी लिखना है, राहत कंसल्टेशन सर्विसेज, नेम ऑफ द कंपनी, एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द पीरियड, हमेशा ये टाइटल लिखा करें। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के जो कॉलम होते हैं वो बनाया करें, उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज पास किया करें। ठीक है, तो ये आपकी पहली एंट्री हो गई। अच्छा जी, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपने देख लिया। ऑफिस सप्लाई जो है, जो नेक्स्ट टाइटल है, वो आपका क्या हुआ है, पहले था आपका 720 आई थिंक। ठीक है, आप देख रहे होंगे, आप साथ क्वेश्चन है, ऑफिस सप्लाई पहले थी आपकी 720 है, उसके बाद आ गया है ऑफिस सप्लाई
500 की हो गई है एडजस्टेड में। अब बताइए आपका ऑफिस सप्लाई में कितना डिफरेंस आया। 720 से गिर कर यानी कम होके 720 से 500 हो गई है। तो आप इसकी हमें एडजस्टिंग पास करनी है कि ये बीच में जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस कितना आया है, डिफरेंस आया है 220 का। तो 220 का हम क्या एंट्री पास करेंगे, यानी कि ऑफिस सप्लाईज जो मेरी जो थी वो मेरी डिक्रीज हो गई हैं। और डिक्रीज क्यों हुई हैं, क्योंकि ऑफिस सप्लाई एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया है। तो एक्सपेंसेस होगा डेबिट साइड और ऑफिस सप्लाईज जो होंगे वो होंगी क्रेडिट साइड। तो आपकी एंट्री क्या होगी, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाई क्रेडिट। कितने से, इन दोनों के डिफरेंस से, जो कि है 220। ठीक है, ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री हो गई सेकंड। अब देखिए ऑफिस सप्लाई के बाद लैंड और बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है दोनों कॉलम में, सो देयर इज नो एनी एडजस्टिंग एंट्री। ऑफिस इक्विपमेंट कोई चेंज नहीं है, इसकी भी कोई एंट्री नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट का देखें बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो हमेशा अलाउंसेस जो होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, क्रेडिट में होते हैं। तो पहले ये 195 थे, अब ये इंक्रीज होकर हो गए हैं एडजस्टेड ट्राई बैलेंस में 390, यानी कि पहले अलाउंसेस थे 195, अब हो गए हैं 390। तो इसकी क्या एंट्री होगी, एडजस्टिंग एंट्री, सिंपल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेम बात है, ये हो जाएंगे क्रेडिट में। कितने से, जाहिर सी बात है पहले 195 थे अब 390 हो गए, इन दोनों का डिफरेंस निकालें और आपको लिख दीजिए 195। तो 195 पहले थे, अब 195 और हो गए हैं, तो दोनों को प्लस करेंगी तो वो एडजस्टेड में आपके पास 390 आएगा। तो ये हमारे पास हो गई थर्ड एडजस्टिंग एंट्री। अच्छा जी, अब देखें आप, अकाउंट पेबल सेम है, कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं होगी। अकाउंट पेबल के नीचे है अनअर्न्ड कंसल्टेशन फ़ी, जो कि पहले आपके पास थी 1800 और डिक्रीज होके हो गई है 1500। तो बेटा आप सबसे पहले ये सोचा करें ये अनअर्न जो है ये कम क्यों हुआ। अनअर्न जो कम हुआ है वो इसलिए कम हुआ है कि जो भी डिफरेंस है वो आपने अर्न कर लिया है। ओके, तो आपके पास क्या एंट्री होगी, फोर्थ एंट्री, अनअर्न कंसल्टेशन फी डेबिट में आएगा और कितने से आएगा, 1800 और 1500 का जो डिफरेंस है वो है 300। तो अनअर्न आपकी लायबिलिटी हो गई है, होती है अनअर्न, तो वो आपकी डिक्रीज हो गई है, यानी कि आपकी 1800 आपको देने थे अब आपको 1500 देने हैं। तो जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट साइड, और कंसल्टेशन फ़ी अर्न जो होता है वो रेवेन्यू होता है, यानी कि आपने 300 उसमें से अर्न कर लिया, तो अर्न में आ जाएगा 300 और अनअर्न में आ जाएगा 300, इन दोनों के डिफरेंस है। ठीक है, अब कंसल्टेशन फ़ी का हो गया आपके पास। अब है आपके पास कैपिटल सेम है, एडजस्टिंग एंट्री नहीं होगी। ड्राइंग भी सेम है, नो एडजस्टिंग एंट्री। कमीशन इनकम भी आपके पास यहाँ पर है, कमीशन इनकम 1500 400 यहाँ पर भी है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस सेम है, 2500 देयर इज़ नो एनी चेंज, तो एडजस्टिंग एंट्री नहीं होगी। सेल सैलरी एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है 9395 अनएडजस्टेड ट्राई बैलेंस में है और एडजस्टेड में आए हैं ये 9575। तो बेटा सबसे पहले तो आप उसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इसका आया है 180। तो सेल सैलरी एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके क्या हुए, 595 से आई थिंक ये 395 से 395 से 575, यानी कि इंक्रीज हो गए। कितने इंक्रीज हुए, 180 से, इन दोनों का डिफरेंस 180 है। तो बेटा इंक्रीज हो गए तो उसका मतलब है ये आपको पे करने हैं, लेकिन अब तक पे किए नहीं हैं। तो अब आपके पास क्या एंट्री होगी, सेल सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट 180 से और सैलरीज पेबल क्रेडिट।
अगर आप पे कर चुके होते तो मैं कैश करती, आपको पता चला है कि सेल्स सैलरी एक्सपेंसेस आपको और देने हैं लेकिन अब तक दिए नहीं हैं, तो उसका मतलब है लायबिलिटी है। जब लायबिलिटी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैलरीज पेबल। तो सेल्स सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट 180 और सैलरीज पेबल क्रेडिट 180। तो बेटा ये 1 2 3 4 5 आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं और ये हमारा ए पार्ट हो गया है। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है क्लोजिंग एंट्री, जो कि बहुत आसान सी है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसमें देख लीजिए, इसमें कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री सही नहीं बनेगी तो फिर आपकी कभी भी क्लोजिंग एंट्री सही नहीं बनेगी। अच्छा बेटा, ये ए पार्ट था, एडजस्टिंग एंट्री जो मैंने आपको करवा दी है, मेन आपकी यही है। क्लोजिंग एंट्री मेरे ख्याल से आप कर लेंगी, अगर नहीं कर सकें आप तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगी तो उसमें पहले इसका बी पार्ट कर लूँगी। अगर आपकी तरफ से रिप्लाई आ जाता है कि क्लोजिंग कर ली है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाऊँगी, ठीक है ना। तो अब तक के लिए यहीं तक इसको कीजिएगा और फिर मैं इसी तरह आपकी लोड करती रहूँगी। एडजस्टिंग एंट्रीज़ आपको करनी है और आगे तो आप लोग वर्कशीट वगैरह जो कर ही लेंगी आप, ठीक है ना। तो नाउ ओके, अल्लाह हाफिज़।